हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आज आपसे बात करेंगे फिर से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए। बहुत सारे रोज़ाना के केसेस सामने आ रहे हैं कि उल्टी सीधी दवाओं के नतीजे में जो युवाओं ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। मोस्टली माजून, मोस्टली दवाएं, मोस्टली आयुर्वेदिक और यूनानी के नाम पर जो फ्रॉड्स आजकल मार्केट में, जो स्कैम्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, जिनके अंदर अंग्रेज़ी दवाओं की मिलावट साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिनके अंदर अंग्रेज़ी दवाओं का इस्तेमाल बाकायदा मिला करके उनको ऐसे ऐसे इश्तिहारात के ज़रिए, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए उनको बेचा जाता है कि हमें देख करके हैरानी होती है। और ख़ास करके जो हमारे जो यंग जनरेशन्स हैं वो उसको ख़रीद करके इस्तेमाल करते हैं। वो ये लोग बेचारे ये सोचते हैं कि हम आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी जान से, अपनी जान को अपनी जान को ख़तरे में डाल करके ऐसी दवाओं को इस्तेमाल करते हैं जो उनको किसी यूट्यूब एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए, या किसी यूट्यूब या किसी गूगल के एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए उनको पता चलती है। ऐसी बहुत सारे माजूनात मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बहुत सारे माजूनात ऐसे मैं बताता रहता हूँ, बहुत सारे कैप्सूल्स में ऐसे बताता रहता हूँ जिनके अंदर खालिस अंग्रेज़ी सिल्डेनाफिल, टैडलेफिल जैसी दवाओं की मिलावट है। मैं अंग्रेज़ी दवा के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको अंग्रेज़ी दवाई ही इस्तेमाल करनी है तो फिर हमें उसमें मिलावट करने की क्या ज़रूरत है। आप डायरेक्ट फिर अंग्रेज़ी दवाई का इस्तेमाल कर लें, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से लेकर के उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपको उसकी डोज़ का भी सही अंदाज़ा रहे। आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेंगे तो उसमें उसके फ़ायदे और उसमें उसके नुकसानात का भी ख़्याल रखा जाएगा। लेकिन जो दवाएँ माजूनात में मिला करके, कैप्सूल्स में भर करके दी जा रही हैं, सो कॉल्ड अंग्रेज़ी, यूनानी और आयुर्वेदिक के नाम पर, उनके जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं। और आने वाले वक्त में वो बहुत और ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होने वाली हैं। लोगों की हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो सेंसिटिविटी है पेनिस की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसी दवाओं के लगातार इस्तेमाल करने से। अब वो क्या होता है कि वो लोग अनमैरिड की बात करूँगा पहले मैं, कि अनमैरिड हैं तो वो एक एक कैप्सूल शिलाजीत के नाम से, या एक कैप्सूल किसी भी आयुर्वेदिक ब्रांड के नाम से, या यूनानी के ब्रांड के नाम से, फलाना गोल्ड, ये गोल्ड, वो गोल्ड, इसके नाम से इस्तेमाल करते हैं गर्लफ्रेंड से मिलने जाने से पहले। और फिर उसके जो उनको लत पड़ जाती है, फिर शादी के बाद वो धीरे धीरे जब उसका असर कम होने लगता है तो फिर वो बिल्कुल ही इरेक्शन उनका ख़त्म होने लगता है। बिना दवा के वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ये सब चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो फिर बहुत वो लोग सर पकड़ करके रोते हैं। और रोज़ाना ही मैं किसी न किसी को अवेयर करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। इन सब चीज़ों से रोकने के लिए हम उनको एहतियाती तदाबीर भी उनको बताते हैं कि क्या-क्या चीज़ें उनको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और मैं लगातार इसके ऊपर, माजूनात के ऊपर, ऐसे ख़राब कैप्सूल्स के ऊपर वीडियोस भी बनाता रहता हूँ और बनाता भी रहूँगा। मुझे किसी का इस सच्चाई को बोलने में बिल्कुल भी ख़तरा या डर नहीं है कि कोई कंपनी मुझे ब्लेम करेगी कि आपने इस चीज़ को गलत बोला। मैं गलत को गलत बोलूँगा और सही को सही बोलूँगा। जो चीज़ें सही हैं वो सही रहेंगी, जो चीज़ें गलत हैं वो हमेशा गलत ही रहेंगी। आपको अगर अंग्रेज़ी दवाई की ही देनी है मरीज़ को, मैं उन यूट्यूबर्स हकीम्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको एलोपैथिक ही दवाई देनी है तो फिर उसको डायरेक्ट आप 10 mg की टैडलेफिल टैबलेट या 20 mg की टैडलेफिल टैबलेट दे दें। आप उसको मिलावट क्यों करके दे रहे हैं, माजून के अंदर क्यों मिक्स करके दे रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम मार्केट में आजकल मौजूद है। सरकारों ने आंखें बंद की हुई हैं, कानून इसके बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई कुछ जानता ही नहीं है। हमारे जो सीएमओज़ हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो इस चीज़ के फैक्ट्रियों में जो नकली दवाएं मिलावट के साथ में बनाई जा रही हैं, उनके ऊपर मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी फैक्ट्री के ऊपर
कोई इस तरह का छापा लगा हो कि वहाँ पर ये दवाएं पकड़ी गई हों, मिली हों, लेकिन खुले आम वो 500-500, 700-700 रुपए के माजूनात बेचे जा रहे हैं। अगर यूनानी में या आयुर्वेदिक के लिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई भी इलाज करना चाहे तो वो इलाज मुमकिन है, लेकिन उस इलाज में इंसान ये सोचता है, जो हमारे पास भी जो लोग आते हैं, कि 1 महीने के अंदर हम वो ठीक कर दें या 20 दिन के अंदर ठीक कर दें। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो असली आयुर्वेदिक या यूनानी दवाई होगी उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने में एटलीस्ट 3 मंथ्स से लेकर के 6 मंथ्स का समय लगता ही लगता है। आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना, आपकी आपकी जो बेसिक जो आपके बिगड़े हुए हैं, मास्टरबेशन की वजह से हो, स्मोकिंग की वजह से हो, ओवरवेट की वजह से हो, या आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम की वजह से, या बहुत ज़्यादा आपको अंग्रेज़ी दवाओं के खाने के नतीजे से अब आपको कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो वो आपकी 10-20 दिन में आयुर्वेदिक या यूनानी से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। उसमें 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। ये है असली आयुर्वेद, ये है असली यूनानी। तो कभी भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपको कोई माजून या कोई कैप्सूल या कोई टैबलेट, कोई आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको बता रहा है कि आप ये कैप्सूल खा लो, ये माजून खा लो और इससे आपको इरेक्शन अच्छा आएगा, टाइमिंग भी अच्छा आपको आएगा। शुरू में तो वो बहुत चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं, उसके बाद वो आपके लिए मुसीबत बन जाती है। वो ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो आपकी किडनी को भी नुकसान देगी, आपके लीवर को भी नुकसान देगी, आपके हार्ट की प्रॉब्लम को भी बढ़ाएगी, आपके ब्लड की सप्लाई में भी नुकसान करेगी, आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारी की तरफ लेकर जाएगी, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर हाई होना, आपके सर में दर्द रहने लगना, आपके सर के जो नर्व्स हैं, आँखें हैं, उनको कमज़ोर कर देती है। बहुत सारे और भी साइड इफ़ेक्ट्स, हार्ट अटैक्स आजकल आ रहे हैं बहुत सारे युवाओं को, वो सब इन्हीं दवाओं के नतीजे में है। तो हमें ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे चैनल पर आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी माजून के ऊपर हो, टैबलेट्स के ऊपर हो, उनके ऊपर भले ही थंबनेल उसमें आपको दिखाई दे कि आप ये टैबलेट खा करके इस तरह का असर मिलेगा, लेकिन उस वीडियो को अगर आप अंदर से खोल करके देखेंगे, उस पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे, तो आपको उसके नुकसानात के बारे में भी मैं आपको बताता हुआ नज़र आ जाऊँगा। तो इसलिए वीडियोस को पूरा देखना भी ज़रूरी होता है। आपने सिर्फ थंबनेल्स पर देख करके, वीडियो देख करके और वो चीज़ जा करके लेकर आ गए। आज भी मेरे पास कितने मैसेजेस आए हैं लंबाई को बढ़ाने के लिए। आज तक मैंने कोई वीडियो लंबाई को बढ़ाने के लिए प्रमोट नहीं करी है। लिंक की लंबाई कभी भी नहीं बढ़ाई जा सकती। मोटाई पर थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है। सेंसिटिविटी जिन लोगों को है, उनके लिए तिला कभी भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तिला जो होता है वो सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। सेंसिटिविटी क्या है? वो एक गर्म चीज़ है, वो एक बढ़ी हुई हरारत है। अगर आप ऑयल लगा करके उसको ये कोशिश करेंगे कि इससे मेरी मोटाई लंबाई बढ़ जाएगी, तो उससे सेंसिटिविटी तो सबसे पहले आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो तिला इस चीज़ में इस्तेमाल नहीं करना है। माजून कभी भी आप, अगर कोई आपको ज़बरदस्ती ला करके दे भी दे, तो 1 डोज़ उसकी खा करके देख लें। अगर आपको उससे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपको उससे सर में भारीपन नज़र आ रहा है, तो आप ये उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई कैप्सूल आपको दे दिया किसी ने कि ये इस दवा के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ मिलावट है, उससे आपको घबराहट की भी शिकायत पैदा हो सकती है, उससे आपको ठंडे पसीने आने की भी शिकायत पैदा हो सकती है, वॉमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को गौर व फ़िक्र करना आपकी ज़िम्मेदारी है अपनी सेहत को बचाने के लिए। अगर हम एक चीज़ का ख़्याल रखिए, अगर हम अपनी सेहत को बनाने के लिए उसको और ज़्यादा बिगाड़ दें, तो कैसा महसूस होगा आपको? अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आपको उसको बिगाड़ना नहीं है। अगर आप उसको बरकरार नहीं रख अगर आप उसको और ज़्यादा ठीक नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको और ज़्यादा बिगाड़िए भी मत। उसको वहीं का वहीं रहने दीजिए। आप इससे अच्छा तो कोई दवा इस्तेमाल ही ना करें। बिना दवा के आप जो है आपको जो भी नेचुरल इरेक्शन आपको आता है, जो भी आपको नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो इस्तेमाल करें। सिर्फ़ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। गलत दवा लेने से अच्छा ये है कि आप किसी दवा का भी इस्तेमाल ना करें और अपनी सेहत को कम से कम आप बचा करके रखें। जो गुर्दे, जो जिगर, जो दिल,
कुदरत ने आपको सही सलामत दिया है, आप एटलीस्ट उसको तो कम से कम बचा करके रखें। सिर्फ एक सेक्स के चक्कर में आप अपनी पूरी सेहत का नाश मार रहे हैं। ख़ास करके कम उम्र वाले, उनको ये हिदायत है कि आप अपनी सेहत का, आप अपने फ्यूचर की लाइफ का इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रखें कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज़ की दवा लेकर के आप जा रहे हैं। एक कंप्लीट हमें ज़रूरत होती है काउंसलिंग की। जब हम किसी पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं तब हम उसको ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझाते हैं, उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी हिस्ट्री को हम प्रॉपर तरीके से लेकर के उसके खिल्त में, उसके अखलाक में, उसके मिजाज में जहाँ पर बिगड़ाव आया है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तब जा कर के हम सही एक नुस्खा उस मरीज़ के लिए तरतीब दे पाते हैं। कोई भी नुस्खा इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता कि आपने गए एक कैप्सूल, आपने फ़लाना गोल्ड का ख़रीदा और आपने उसको जा कर के सेक्स करने के लिए इस्तेमाल कर लिया और आप उसको लगातार हर हफ्ते, हर महीने में 5-6 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको उसमें पता ही नहीं कि उसमें है क्या। सिर्फ़ उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आयुर्वेदिक है, इसमें आयुर्वेदिक ये फ़ॉर्मुलेशंस हैं, लेकिन उसके अंदर की क्या फ़ॉर्मुलेशन है, उसके अंदर की क्या मिलावट है, इस चीज़ को भी आपको गौर व फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ज़हन को, अपने दिमाग को, अपनी आँखों को, इस चीज़ को आप खुला रखें, अपनी ओपन आइज़ से इन सब चीज़ों को देखें। भले ही कोई कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसके ऊपर आँख बंद करके बिलीव ना करें। उस चीज़ को अपने ज़रूर आप इसमें मैं बोलूँगा कि वो बोलते हैं ना कि फ़ोकस करें इस चीज़ पर कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, क्या चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग हमारी वीडियोज़ को पसंद भी करते हैं और अपने वीडियोज़ को हमें देखते भी हैं और हमें बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस भी करते हैं। कॉल्स का हम कभी भी कोई रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि हमें व्हाट्सएप पर राब्ता करके अपॉइंटमेंट लेकर के फिर बात करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।